सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 4, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। न्यू सीरीज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 रिलेटेड। सो चैप्टर 4 अगेन ये इजी चैप्टर है और ये पार्टनरशिप में जो हम देखेंगे आगे एडमिशन रिटायरमेंट उसका ये बेस चैप्टर है, उसका बेस का चैप्टर है। सो द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सो सबसे पहले लेट्स लुक एट अ पेपर पैटर्न कि भाई किस तरह से यहाँ पे हमको क्वेश्चंस आएंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप आपको दो एमसीक्यूज आएंगे, एक थियरी क्वेश्चन आएगा एंड एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सो अगेन जैसे हमने चैप्टर 1 में यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इन द सेम केस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में भी हम ये 3 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, इलस्ट्रेशंस एज वेल एज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पहले भाई हम देखते हैं कि भाई रीजन फॉर चेंज इन पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन मीन्स पार्टनरशिप में कोई चेंजेस हमको क्यों करना चाहिए, कौन से ऐसे कंडीशंस है जहां पे पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं। सो रीजन फॉर चेंज इन पार्टनरशिप, फॉलोइंग आर 3 रीजंस फॉर चेंज इन पार्टनरशिप। ये जो नीचे दिए गए 3 रीजंस हैं, उस रीजंस में आपको पार्टनरशिप में कोई चेंज करना रहता है। उसमें सबसे पहला दैट इज अ चेंज इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर। भाई जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमको चेंज करना हो, तो उसमें अगर कोई चेंजेस करने हो तो हमको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। सो ये फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट रीजन फॉर रिकंस्ट्रक्शन कि भाई पार्टनरशिप जो पार्टनर्स है उसके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो जो है उसमें अगर कोई बदलाव करना हो, उसमें कोई चेंजेस करना हो। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड रीजन दैट इज एडमिशन ओके ऑफ अ पार्टनर इन एग्जिस्टिंग फर्म। तो भाई एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, सो कोई नया पार्टनर अभी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में आया है, कोई नया पार्टनर का एडमिशन हुआ है, तो इस केस में हमको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एंड थर्ड केस दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ओके ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। कि भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है उसमें से कोई पार्टनर या तो फिर रिटायर्ड हो रहा है, मीन्स या तो फिर चला जा रहा है पार्टनरशिप में से, या फिर उसकी डेथ हो गई, कोई भी रीजंस के वजह से उसका डेथ हो गया या फिर वो रिटायरमेंट हो रही है पार्टनर की। सो इन 3 सिचुएशंस हम यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे। फर्स्ट रीजन कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस हुआ है तो रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पार्टनरशिप का। नेक्स्ट सेकंड रीजन इज एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर कि भाई अभी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसका हम एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर कोई पार्टनर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। एंड लास्ट में थर्ड केस दैट इज द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है या तो फिर वो रिटायर्ड हो गया या फिर उसका डेथ हो गया। ओके, अभी नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर दिस रीजन, क्योंकि इस चैप्टर में हम ये रीजंस के बारे में बात करेंगे। एडमिशन आपका चैप्टर 5 है एंड रिटायरमेंट या डेथ इसका नेक्स्ट चैप्टर है। सो ये तो हम आगे जाके डिस्कस करने ही वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस रीजंस के बारे में बात करें दैट इज द चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग okay between the continuing partners. So there may be following reasons for change in profit and loss distribution ratio। ये distribution जो ratio है profit and loss का वो अभी किस रीजन से चेंज होते हैं, किस रीजन से, कौन से ऐसे रीजन से सिचुएशन से जहां पे ये चेंज करना पड़ता है हमको, वो यहाँ पे देखते हैं। So first of all, first reason when a partner in charge of a firm is not able to manage the firm on the grounds of illness or incapability or some personal reason। कि भाई समझो अभी कोई एग्जिस्टिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो या तो उसकी कोई इलनेस के कारण या फिर कोई उसकी इनकैपेबिलिटीज के कारण या फिर कोई पर्सनल रीजंस के कारण वो अभी फर्म को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो भाई अभी उसको शेयर मिलेगा, जो पहले जो शेयर मिल रहा है अभी तो वो काम नहीं कर रहा है,
तो अभी तो रेशियो चेंज करना होगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट क्यों दे दूसरे पार्टनर्स, ये दूसरे पार्टनर्स को मैनेज करना में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उसका वर्क एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उस इलनेस या फिर कोई भी इनकैपेबिलिटी के कारण वो अभी मैनेज नहीं कर सकता बिजनेस। सो यहाँ पे क्या होगा कि भाई सारे जो दूसरे पार्टनर्स है वो इस पार्टनर के कंसेंट के साथ क्या करेंगे, तो कि भाई दे विल बी चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो वो चेंज करने का अभी सोचेंगे भाई। ओके, सो ये फर्स्ट रीजन है। अभी हम नेक्स्ट रीजन के बारे में बात करते हैं। व्हेन अ पार्टनर कैन नॉट डिवोट इनफ टाइम टू रन द बिजनेस, अदर पार्टनर हैज टू सब्स्टिट्यूट हिम एंड रन द बिजनेस। जब कोई एक पार्टनर है वो किसी भी रीजन के वजह से वो इनफ टाइम डिवोट नहीं कर पा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो अभी दूसरे को इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा एंड वो बिजनेस रन करेंगे उसके बिहाफ पे। सो दूसरे पार्टनर ज्यादा शेयर मांगेंगे, उस पार्टनर का शेयर कम करना होगा। सो अगेन यहाँ पे देयर इज अ चेंजिंग इन पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वहां पे चेंज करना पड़ेगा। सो ये दूसरा रीजन है। थर्ड रीजन दैट इज ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ, एंड फोर्थ रीजन इज ड्यू टू न्यू पार्टनर का एडमिशन। वो रीजन हमने यहाँ पे भी देख लिया। कभी भी हो सकता है कि भाई पार्टनर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो चेंज करें। ओके, सो ये 4 रीजंस में से ये 2 रीजंस तो ये सेम ही है, ये फर्स्ट 2 रीजंस आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ये हमने देखा कि भाई रिकंस्ट्रक्शन क्यों करना है। ओके, उसके रीजंस देखे। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, अभी समझो जब भी कभी रिकंस्ट्रक्शन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। मीन्स पहले पार्टनर्स कोई और रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब जाके जो न्यू रेशियो आएगा उसमें कुछ अलग रेशियोज होंगे। ओके, तो कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो क्या होगा कि भाई या तो फिर जो नया रेशियो है उसमें से पार्टनर्स को पहले का जो रेशियो है उसके मुकाबले देखा जाए तो ज्यादा प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग होगा, या तो फिर अगर उल्टा सोचे तो पहले के मुकाबले कम प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगा। तो इसके कारण देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशियो, एक है शेयरिंग रेशियो, एक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड एक है गेनिंग रेशियो। तो ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि या तो फिर जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमने चेंज किया उससे या तो पार्टनर्स को सैक्रिफाइस होगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ प्रॉफिट का, कि भाई पहले जितना प्रॉफिट मिल रहा था उससे अभी कम मिल रहा है, या तो फिर अगर उल्टा सोचिए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है उसमें ओल्ड शेयरिंग रेशियो के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहां पे पार्टनर को रिकंस्ट्रक्शन के साथ गेन हो रहा है, यहाँ पे उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। सो ये 2 कंडीशंस हम यहाँ पे हमको स्टडी करनी है। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। सो व्हेन देयर इज चेंज इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब भी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ सर्टेन पार्टनर इज रिड्यूस्ड। जब पहले के मुकाबले अभी न्यू रेशियो में जो पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा हो वो रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे रिड्यूस मीन्स उसका मतलब कि जो पुराना रेशियो है उसके मुकाबले नए रेशियो में कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पार्टनर को कुछ त्याग करना पड़ेगा। ओके, प्रॉफिट का त्याग करना पड़ेगा यहाँ पे। सो एज कंपेयर टू व्हाट दे यूज्ड टू गेट बिफोर, तो ये जो रिड्यूस्ड शेयर है उसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर आपको फाइंड करना हो तो किस तरह से मिलेगा कि भाई ओल्ड रेशियो, ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें उसको ज्यादा मिल रहा होगा और अभी जो न्यू रेशियो है उसमें कम मिलेगा। सो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो हमको सैक्रिफाइस रेशियो मिलेगा। ओके, अभी समझो इस फॉर्मूला में अगर आंसर आपको पॉजिटिव मिले उसका मतलब ये हुआ कि ये सैक्रिफाइस हो रहा है, लेकिन अगर इस आंसर में आपको नेगेटिव आंसर मिले, मीन्स अब जब ये आप सॉल्व करोगे रेशियो जो फ्रैक्शंस होगा, प्रपोर्शन जो होगा रेशियो का उसमें उसके साथ, तो उस केस में अगर मानो कि भाई ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर आप करोगे तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ कि न्यू शेयर में उसको ज्यादा फायदा हो रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा तो दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो, पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पर जब अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो के फॉर्मूला यूज करते समय अगर आपको नेगेटिव आंसर मिले, उसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टनर को गेन हो रहा है, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो के फॉर्मूला यूज करके आपको नेगेटिव आंसर मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेन रेशियो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड के भाई अभी नया जो रेशियो है उसमें ज्यादा फायदा हो रहा है ओल्ड रेशियो के मुकाबले पार्टनर को। तो यहाँ पे गेन रेशियो विल बी न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो सेम केस अगर आप गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला यूज करते समय अगर आपको पॉजिटिव आंसर मिला, उसका मतलब कि पार्टनर को गेन हो रहा है। लेकिन अगर आपने गेन रेशियो के फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर नेगेटिव मिला, उसका मतलब यह हुआ कि पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है। ओके, अभी देखो गेनिंग रेशियो क्या बोल रहा है। सो भाई वहां पे रिड्यूस हो रहा था, यहाँ पे बढ़ इंक्रीज ना, यहाँ पे बढ़ेगा प्रॉफिट। सो व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सम पार्टनर रिड्यूसेस एंड अदर पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस। एक का रिड्यूस होएगा तो दैट इज अ सैक्रिफाइस, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन दूसरे पार्टनर्स का बढ़ेगा। तो इस केस में, इस इंक्रीजिंग रेशियो के केस में ओल्ड रेशियो के मुकाबले न्यू रेशियो में कोई पार्टनर को कुछ गेन होगा, ओके, कुछ फायदा रहेगा। सो सम पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज हायर देन प्रायर वन, सो द हायर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर इज नॉन एज गेनिंग रेशियो, वो हम गेन रेशियो बोलते हैं इसको। आर वी क्लियर? सो ये टर्मिनोलॉजी सी कंसेप्ट है। अभी यहाँ पे चैप्टर 3 के लिए जो थियरीज है वो यहाँ पे समाप्त होती है। ये अभी जो नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, उसके लिए ये कंसेप्ट्स आपको देखने जरूरी है। ये कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द फर्दर सम्स, कि भाई जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे एडमिशन और रिटायरमेंट के वक्त, वहां पे ये काम आएंगे। चैप्टर 4 के लिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, तो उसके लिए जो हमने देखा गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, उतना ही काफी रहेगा। सो फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग दिस रिवैल्यूएशन, ओके, कि भाई रिवैल्यूएशन किस तरह से हम करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर इट, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।